वह दिन आग से भरा था और उसकी शाम राख जैसी थी। करमेल पर लोग मुंह के बल गिरे थे। वे चिल्लाए थे कि वहीं परमेश्वर है। वेदी पर भीगी लकड़ियां जली थीं। आकाश, जो वर्षों से पीतल की तरह बंद पड़ा था, खुलने लगा था। ऐसा लग सकता था कि अब एलियाह को विश्राम मिलेगा, सम्मान मिलेगा, और शायद यह भी कि उसकी लड़ाई अब पूरी हो चुकी है। पर जंगल में एक अकेली झाड़ी के नीचे वह मनुष्य बैठा था जिसने थोड़ी ही देर पहले राजाओं और झूठे भविष्यद्वक्ताओं को चुनौती दी थी। अब उसके होंठों पर चुनौती नहीं, थकान थी। उसने कहा, बस अब बहुत हुआ, मेरा प्राण ले ले। यह वाक्य केवल निराशा का नहीं था। यह उस मनुष्य का वाक्य था जिसने लंबे समय तक दूसरों के पाप का भार देखा, राष्ट्र की दो मुंही आराधना को देखा, और फिर यह भी देखा कि आग गिरने के बाद भी हृदय तुरंत नहीं बदलते। वह भागा था केवल यिजेबेल से नहीं, वह भागा था उस भारी बोध से कि बड़ी विजय भी मनुष्य के भीतर की वीरानी को तुरंत नहीं भरती। यहीं से एलियाह की कहानी को फिर से पढ़ना चाहिए। यदि हम केवल उसके चमत्कारों को देखते हैं तो हम उसे पत्थर की मूर्ति बना देंगे, पर शास्त्र उसे ऐसा नहीं बनाता। वह बोलता है, डरता है, प्रतीक्षा करता है, अकेला पड़ता है, फिर उठाया जाता है। उसके भीतर आग है और राख भी। उसकी आवाज राष्ट्र को हिला सकती है, और उसी की आत्मा एक दिन रोटी और नींद के बिना आगे नहीं बढ़ सकती। कभी कभी विश्वास का सबसे सच्चा दृश्य मंच पर नहीं, छांव में मिलता है, जहां कोई जय घोष नहीं होता, जहां मनुष्य अपने काम की महानता नहीं, अपनी सीमा देखता है। एलियाह झाड़ी के नीचे सो गया। उस नींद में पराजय नहीं थी, उसमें मनुष्यत्व की स्वीकारोक्ति थी। परमेश्वर ने उससे पहले उपदेश नहीं किया, उसने पहले उसे सुलाया, फिर छुआ, फिर भोजन दिया, फिर कहा, उठ, क्योंकि यात्रा तेरी शक्ति से बड़ी है। यहीं से समझना चाहिए कि इस नबी की कहानी केवल न्याय की नहीं, दया की भी है। केवल उस आग की नहीं जो वेदी पर उतरती है, बल्कि उस धीमी करुणा की भी है जो टूटे हुए सेवक को दोबारा खड़ा करती है। लेकिन इस झाड़ी तक वह कैसे पहुंचा? वर्षों पहले सब कुछ एक वाक्य से शुरू हुआ था। अध्याय 2, सूखे का पहला वचन। अहाब का राज्य केवल राजनीतिक समस्या नहीं था, वह आत्मिक सड़न का राजकीय रूप था। इज़राइल की भूमि पर खेत थे, दाख की बारियां थीं, नगर थे, सेनाएं थीं और मंदिर भी थे, पर राष्ट्र का हृदय बंटा हुआ था। वे अपने इतिहास में उस परमेश्वर को जानते थे जिसने उन्हें मिस्र से निकाला था, पर राज दरबार ने उन्हें दूसरे वेदियों की ओर मोड़ दिया। अहाब ने केवल गलत निर्णय नहीं लिया, उसने राजकीय शक्ति को मूर्ति पूजा का रक्षक बना दिया, और यिजेबेल ने उस दिशा को आक्रामक बना दिया। ऐसी आक्रामकता जो केवल दूसरे देवता नहीं लाती, बल्कि सच्चे परमेश्वर की आवाज को भी चुप कराना चाहती है। तभी एलियाह आता है, बिना लंबी भूमिका के, बिना वंशावली के विस्तार के, जैसे सूखी जमीन पर अचानक बिजली फट जाए। वह अहाब के सामने खड़ा हुआ और बोला कि इज़राइल के परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, जिसके सम्मुख मैं खड़ा रहता हूं, इन वर्षों तक न ओस पड़ेगी न वर्षा, जब तक मैं न कहूं। ध्यान दीजिए, यह केवल मौसम की घोषणा नहीं थी, यह वाचा का मुकदमा था। भूमि और वर्षा इज़राइल के लिए केवल प्राकृतिक चक्र नहीं थे, वे आज्ञाकारिता और विद्रोह के बीच नैतिक संकेत भी बन सकते थे। जब लोग उस परमेश्वर से मुंह मोड़ते हैं जो आकाश और पृथ्वी का स्वामी है, तब वही आकाश उनके विरुद्ध साक्षी बन सकता है। एलियाह के शब्दों में निजी क्रोध नहीं था। यह भी संभव है कि जब उसने यह कहा, उसके भीतर भय ने हलचल की हो, क्योंकि राजा से टकराना आसान नहीं, विशेषकर उस राजा से जो अपने पाप को राज्य की नीति बना चुका हो। पर भविष्यद्वक्ता का साहस यह नहीं कि उसे डर नहीं लगता, उसका साहस यह है कि वह डर के बावजूद सत्य को रोकता नहीं। अहाब शायद उस क्षण पहली बार नहीं, पर सबसे स्पष्ट रूप से यह सुन रहा था कि उसके महल के ऊपर भी एक ऊंचा सिंहासन है। राजदंड खेतों पर चल सकता है, सैनिक नगरों पर चल सकते हैं, पर बादलों पर राजा का अधिकार नहीं चलता। सूखा धीरे धीरे उतरता है, पहले खेतों की हरियाली कम होती है, फिर पशुओं की चाल बदलती है, फिर कुओं की सांस भारी होती है। भूख हमेशा पहले शोर नहीं मचाती, वह पहले वातावरण बदलती है। लोग कम बोलने लगते हैं, बाजारों की आवाज में खिंचाव आ जाता है,
घरों में हिसाब बढ़ जाता है, और जहां मूर्तियां प्रचुरता का वादा करती थीं, वहां चूल्हों के पास शर्मनाक चुप्पी बैठ जाती है। यहां एक कड़वी बात सामने आती है। राष्ट्रीय पाप का दंड केवल महल तक सीमित नहीं रहता, उसकी आंच आम लोगों तक आती है। यह शास्त्र की कठिन सच्चाइयों में से एक है, पर उसी कठिनाई के बीच परमेश्वर एक और काम कर रहा होता है। वह अपने नबी को भी उसी कहानी से गुजारता है। एलियाह केवल घोषणा करेगा, इतना ही नहीं, उसे भी उसी सूखे की राह से होकर चलना होगा, ताकि उसके शब्द अनुभव से खाली न रहें। वचन दे दिया गया था, अब छिपने का समय था, और वह छिपना भागना नहीं, प्रशिक्षण था। अध्याय 3। करेत की खामोशी। परमेश्वर ने एलियाह को भीड़ से हटाकर करेत नाम के एक निर्जन स्थान पर भेजा। कोई जनसभा नहीं, कोई राजसभा नहीं, कोई करमेल नहीं, बस एक नाला, चट्टानें, आकाश और प्रतीक्षा। कभी कभी परमेश्वर अपने सबसे सशक्त सेवकों को सबसे पहले अदृश्य बना देता है, क्योंकि जो मनुष्य सार्वजनिक रूप से खड़ा होगा, उसे पहले एकांत में टिका हुआ होना सीखना पड़ता है। करेत में एलियाह को भोजन कौवों के द्वारा मिला। यह दृश्य जितना अद्भुत है, उतना ही अपमानजनक भी लग सकता है, यदि हम उसकी मानवीय परत समझें। एक नबी जो राजा से निर्भीक होकर बोल सकता है, अब पक्षियों पर निर्भर है। उसके पास अपनी व्यवस्था नहीं, उसका भविष्य उसके हाथ में नहीं। वह हर सुबह यह तय नहीं करता कि आज क्या खाएगा, वह केवल प्रतीक्षा करता है कि आज भी दया आएगी या नहीं। परमेश्वर कभी कभी अपने दासों को ऐसे स्थान पर ले जाता है जहां आत्मनिर्भरता टूटे। वहां चमत्कार का उद्देश्य प्रदर्शन नहीं, विनम्रता है। और फिर एक दिन वह नाला भी सूख गया। यह महत्वपूर्ण है, क्योंकि परमेश्वर की दी हुई पिछली व्यवस्था हमेशा अगली व्यवस्था नहीं होती। मनुष्य चाहे तो करेत को सिद्धांत बना ले, यहीं रहेंगे, यहीं कौवे आएंगे, यहीं पानी बहेगा, पर परमेश्वर अपने दान को मूर्ति नहीं बनने देता। जिसने नाले को दिया, वही उसे सूखने भी देता है, ताकि भरोसा स्रोत पर रहे, साधन पर नहीं। सूखे नाले के सामने एलियाह क्या सोचता होगा? क्या उसने अपने ही शब्दों का भार महसूस किया होगा? जिस दुष्काल की घोषणा उसने की, उसी दुष्काल ने अब उसके पैरों के पास पानी रोक दिया था। सत्य बोलने वाले को भी उस सत्य की कीमत से बाहर नहीं रखा गया। यही विश्वास का कठोर प्रशिक्षण है। जब परमेश्वर चमत्कार करता है, तब भरोसा आसान होता है। जब वही परमेश्वर पहले दिए हुए सहारे को हटा देता है, तब भरोसा गहरा होता है। फिर वचन आया, जारपट जा, वहां एक विधवा तुझे खिलाएगी। यह व्यवस्था सुनने में जितनी सरल लगती है, उतनी थी नहीं। विधवा अर्थात वह स्त्री जो पहले से ही सामाजिक रूप से कमजोर है। जारपत इजराइल की सीमा के बाहर का क्षेत्र, और वहां से आजीविका, यह अपने आप में इजराइल पर एक मौन आरोप था। जब परमेश्वर की प्रजा अपने परमेश्वर से दूर हो रही हो, तब उसकी दया कभी कभी सीमाओं के बाहर चमक उठती है। एलियाह उठा और चला। विश्वास कभी कभी इस तरह दिखता है, अगला कदम पूरी तरह समझ में आए बिना भी उठा लिया जाता है। अध्याय 4। जारपट की रसोई नगर के फाटक पर उसने उसे देखा, एक स्त्री लकड़ियां बटोरती हुई। दृश्य साधारण था, पर उसके भीतर मृत्यु की तैयारी छिपी हुई थी। एलियाह ने उससे पानी मांगा, फिर रोटी भी। वह रुक गई। उसने अपने जीवन का एक कठोर सत्य कह दिया, मेरे पास कुछ नहीं, केवल थोड़ा सा आटा और थोड़ा सा तेल। मैं इसे अपने और अपने बेटे के लिए तैयार करूंगी, फिर हम खाएंगे और मर जाएंगे। कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जिनमें मनुष्य की समूची थकान उतर आती है। इस स्त्री के शब्दों में कोई नाटक नहीं था, उसमें केवल अंतिम हिसाब था। उसने भविष्य की योजना बनाना छोड़ दिया था। उसने अपने जीवन को आखिरी भोजन की लंबाई तक सीमित कर लिया था। एलियाह उससे कहता है, पहले मेरे लिए बना और फिर अपने और अपने बेटे के लिए। यदि इसे सतही रूप से सुना जाए तो यह कठोर लगता है, पर यही वह क्षण है जहां परमेश्वर का वचन अभाव के हृदय में प्रवेश करता है। बात नबी की भूख की नहीं, प्राथमिकता की थी। क्या वह स्त्री उस परमेश्वर के वचन पर भरोसा करेगी जिसे वह अपने घर की खाली हांडी से बड़ा नहीं देख पा रही? वह करती है। वह रसोई जहां मृत्यु की तैयारी हो रही थी, दिन ब दिन जीवन का स्थान बन जाती है।
न आटा समाप्त होता है, न तेल चुकता है। ध्यान दें, परमेश्वर ने शायद उसके घर को एक ही दिन में भंडार गृह नहीं बना दिया, उसने दैनिक आवश्यकता के बराबर दिया। यह निरंतरता का चमत्कार था, अचानक विलासिता का नहीं। हर सुबह वही प्रश्न लौटता होगा, आज भी होगा, और हर दिन वही उत्तर लौटता था, हाँ आज भी। कभी कभी विश्वास का सबसे कठोर रूप यह नहीं कि परमेश्वर एक बार बहुत दे दे, बल्कि यह कि वह प्रतिदिन उतना दे जितना आज के लिए पर्याप्त हो। मनुष्य भविष्य सुरक्षित करना चाहता है, परमेश्वर कभी कभी रोज का भरोसा सिखाता है। फिर उस घर पर एक और आघात आया। विधवा का बेटा बीमार पड़ा, सांस टूट गई। घर में वह चुप्पी उतर आई जिसे कोई मां जीवन भर भूल नहीं पाती। उसने एलियाह की ओर मुड़कर लगभग आरोप की तरह कहा, क्या तू मेरे पाप को याद दिलाने और मेरे बेटे को मारने आया है? शोक अक्सर तर्क से नहीं बोलता, वह चोट से बोलता है। जब दुख असह्य हो तब मनुष्य दोष ढूंढता है, अपने भीतर, दूसरे में, परमेश्वर के विरुद्ध भी। शास्त्र इस स्त्री को शांत, व्यवस्थित, आध्यात्मिक शब्दों में नहीं लिखता। वह घायल है, इसलिए उसके शब्द भी घायल हैं। एलियाह बच्चे को ऊपर कोठरी में ले जाता है। वहां कोई दर्शक नहीं, कोई राष्ट्र नहीं, कोई करमेल नहीं, बस एक मृत बालक, एक नबी और परमेश्वर से कुश्ती जैसी प्रार्थना। वह पुकारता है, वह उस शरीर पर झुकता है, वह विनती करता है कि जीवन लौट आए, और जीवन लौट आता है। जब वह बालक को नीचे लाता है तब यह केवल एक मां को बेटा लौटाना नहीं, यह उस घर में परमेश्वर के वचन की सत्यता को फिर से स्थापित करना है, जहां पहले भूख थी, फिर मृत्यु और अब करुणा। विधवा कहती है, अब मैं जान गई कि तू परमेश्वर का जन है और तेरे मुख का वचन सत्य है। यहां एलियाह की सेवा की एक गहरी रेखा दिखती है। वह केवल राजाओं के सामने खड़ा होने वाला व्यक्ति नहीं, वह एक छोटे घर में रोती हुई मां के पास भी खड़ा है। परमेश्वर की शक्ति केवल राष्ट्रीय संकट में नहीं, व्यक्तिगत शोक में भी प्रकट होती है। और कभी कभी वही छोटा कमरा बड़े पर्वत से अधिक पवित्र हो जाता है। यदि आपने कभी जीवन को इतने छोटे हिस्सों में जिया है कि अगला दिन भी भारी लगे, तो जारपथ का यह घर आपके लिए पराया नहीं है। परमेश्वर की दया कई बार उद्घोषणा बनकर नहीं, अगली मुट्ठी आटे की तरह आती है। पर सूखा अभी समाप्त नहीं हुआ था, राष्ट्र का निर्णायक क्षण अभी आगे था। अध्याय 5। पर्वत पर फैसला। 3 वर्ष बीत चुके थे, धरती फटी हुई थी, लोग थके हुए थे, और थका हुआ समाज अक्सर सत्य के लिए नहीं, राहत के लिए तैयार होता है। इसी समय परमेश्वर ने एलियाह से कहा कि वह फिर अहाब के सामने जाए। अहाब ने उसे देखा और लगभग ताने में कहा, क्या तू ही इज़राइल को सताने वाला है? यह सत्ता की पुरानी चाल है, जो पाप को उजागर करे उसी पर अशांति का दोष डाल दो। एलियाह उत्तर देता है कि इज़राइल को उसने नहीं, बल्कि अहाब और उसके पिता के घराने ने सताया है, क्योंकि उन्होंने यहोवा की आज्ञाएं छोड़ दी और बाल के पीछे चले गए। यहां विवाद केवल धर्मों की प्रतिस्पर्धा नहीं, यह इस प्रश्न का मुकाबला था कि इस भूमि का वास्तविक स्वामी कौन है, इस प्रजा का वास्तविक प्रभु कौन है, और इस राष्ट्र की बर्बादी का कारण कौन है। एलियाह ने करमेल पर्वत पर लोगों को और बाल के भविष्यद्वक्ताओं को इकट्ठा करने को कहा। भीड़ जमा हुई। भूख, भ्रम और राजनीतिक दबाव से थकी हुई एक प्रजा सामने थी। एलियाह ने उनसे कहा, तुम कब तक 2 विचारों में लटके रहोगे? यदि यहोवा परमेश्वर है तो उसके पीछे चलो, यदि बाल है तो उसके पीछे चलो। लोग चुप रहे। यह चुप्पी महत्वपूर्ण है। खुला विद्रोह कभी कभी सरल होता है, बंटा हुआ हृदय अधिक खतरनाक होता है। इज़राइल का संकट केवल यह नहीं कि उसने यहोवा को पूरी तरह छोड़ा, संकट यह था कि वह दोनों को साथ रखना चाहता था, वाचा भी, सुविधा भी, परमेश्वर भी, सत्ता से सुरक्षित मूर्ति पूजा भी। करमेल पर एलियाह ने अग्नि की परीक्षा प्रस्तावित की। 2 बैल, 2 वेदियाओं और एक निर्णय। जो ईश्वर आग से उत्तर दे वही परमेश्वर माना जाए। बाल के भविष्यद्वक्ता सुबह से पुकारते रहे। वे चिल्लाए, नाचे, अपने को घायल किया, उनके शरीर से रक्त बहा, पर आकाश से उत्तर नहीं आया। यह दृश्य केवल मूर्ति पूजा की विफलता नहीं, मानव निर्मित धर्म की क्रूरता भी दिखाता है। जब देवता जीवित न हो
तब मनुष्य अपनी ही देह को वेदी बना देता है। झूठा धर्म अंत में उपासक को ही काटता है। एलियाह ने एक समय उनका उपहास भी किया। उस क्षण उसकी वाणी में तीखापन है। कुछ पाठकों को यह असहज लग सकता है, पर यह याद रखना चाहिए कि यहां दांव बहुत ऊंचा था। यह खेल नहीं था। एक राष्ट्र की दिशा, वाचा की सच्चाई और सच्चे परमेश्वर की प्रतिष्ठा दांव पर थी। फिर एलियाह ने यहोवा की गिरी हुई वेदी को सुधारा। 12 पत्थर लिए, याकूब के पुत्रों की संख्या के अनुसार। यह संकेत भर नहीं था, यह टूटी हुई सामूहिक स्मृति को जोड़ना था। इस्राएल राजनीतिक रूप से बच चुका था, पर वाचा का परमेश्वर अभी भी अपने लोगों को उनके मूल नाम से पुकारता है। वेदी पर बलि रखी गई, पानी डाला गया, फिर और पानी, फिर और, खाई भर गई। यह सावधानी क्यों? ताकि कोई भ्रम न रहे, ताकि लोग बाद में यह न कह सकें कि कोई चाल चली गई थी। सत्य को कभी कभी इतना स्पष्ट खड़ा होना पड़ता है कि बहाना बनाने की जगह कम बचे। और फिर एलियाह ने लंबी चीख नहीं लगाई, उसने एक संयत प्रार्थना की। अब प्रकट कर कि इस्राएल में तू ही परमेश्वर है। मैं तेरा दास हूं और यह सब तेरे वचन से कर रहा हूं। इन लोगों का हृदय फिरा दे। देखिए, यहां उसका उद्देश्य केवल जीतना नहीं, उसका उद्देश्य लौटाना है। कर्मेल की असली आग वेदी की लकड़ी के लिए नहीं, लोगों के हृदय के लिए मांगी गई थी। आग उतरी, उसने बलि को ही नहीं, लकड़ी, पत्थर, मिट्टी और पानी तक को चाट लिया। वहां कोई धीरे धीरे जलती लौ नहीं थी। वह ऐसा उत्तर था जिसमें आकाश ने निर्णय सुना दिया। लोग गिर पड़े। उनके मुख से निकला, यहोवा ही परमेश्वर है। यह क्षण महान है, पर इसे सरल भावुक विजय बना देना गलत होगा, क्योंकि सामूहिक स्वीकारोक्ति और स्थायी मन परिवर्तन एक ही बात नहीं। पर्वत पर बोले गए शब्द घाटी में आकर अक्सर परीक्षा में पड़ते हैं। बाल के भविष्यद्वक्ताओं पर न्याय हुआ। आधुनिक पाठक इस दृश्य की कठोरता से अस्थिर हो सकते हैं, और होना भी चाहिए। यह हल्की घटना नहीं, पर कथा के भीतर यह समझना होगा कि ये केवल निजी धार्मिक शिक्षक नहीं थे। वे राष्ट्र को व्यवस्थित रूप से वाचा भंग की ओर धकेलने वाली शक्ति का सार्वजनिक चेहरा थे। शास्त्र इसे आध्यात्मिक युद्ध नहीं कहकर भी उसी गंभीरता से प्रस्तुत करता है। फिर एलियाह पर्वत की चोटी पर झुककर वर्षा के लिए प्रार्थना करता है। उसके चेहरे और घुटनों के बीच मिट्टी होगी, हवा सूखी होगी और भीतर आग्रह जमा होगा। वह अपने सेवक से बार बार देखने को कहता है, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 7 बार। विश्वास का एक रूप कर्मेल की आग है, अचानक, निर्णायक, सबके सामने। दूसरा रूप यही है, झुका हुआ मनुष्य बादल न दिखने पर भी प्रार्थना जारी रखता है। 7वीं बार एक छोटी सी घटा दिखाई देती है, हाथ के बराबर। बड़े परिवर्तन कई बार बहुत छोटे संकेत से शुरू होते हैं। एलियाह समझ गया, अब रथ तैयार करो, वर्षा आने वाली है। और वर्षा आई। आकाश अंधेरा हुआ, हवा बदली, धरती ने पहली बूंदों की आवाज सुनी। इतने लंबे सूखे के बाद बारिश केवल मौसम नहीं होती, वह रोती हुई भूमि की क्षमा जैसी लगती है। फिर भी इस अध्याय की सबसे गहरी विडंबना अभी बाकी थी। जिस दिन आग गिरी और वर्षा आई, उसी कहानी में भय भी लौट आया। अध्याय 6, बारिश, फिर भय। जब यजेबेल ने सुना कि कर्मेल पर क्या हुआ, उसने पश्चाताप नहीं किया, उसने प्रतिशोध चुना। उसने एलियाह को संदेश भेजा कि जिस तरह उसने बाल के नबियों के साथ किया, वैसे ही वह उसके साथ करेगी। यहां एक महत्वपूर्ण बात है, कर्मेल पर जो हुआ वह पर्याप्त सार्वजनिक प्रमाण था, पर प्रमाण से हर हृदय नहीं पिघलता। कुछ हृदय प्रमाण को भी चुनौती की तरह लेते हैं। चमत्कार कभी कभी विनम्र को नम्र बनाता है, पर घमंडी को और कठोर। एलियाह डर गया और भागा। यही शास्त्र की ईमानदारी है। जिसने आग उतरते देखी, वही एक स्त्री की धमकी से कांप सकता है। यह विरोधाभास नहीं, यह मनुष्य है। लंबी लड़ाई के बाद नसें ढीली पड़ जाती हैं। विजय के बाद भी शरीर थकता है, मन गिरता है और आत्मा पर संचित भार अचानक असह्य हो उठता है। वह बीरशेबा तक गया, अपने सेवक को वहीं छोड़ दिया और स्वयं जंगल में एक दिन की यात्रा करके उस झाड़ी के नीचे बैठ गया जहां से हमने कहानी शुरू की थी। वहां उसकी प्रार्थना टूटी हुई थी। वह कहता है कि अब बहुत है,
वह अपने पूर्वजों से बेहतर नहीं। इस वाक्य में केवल आत्मदया नहीं, तुलना का बोझ भी है। भविष्यद्वक्ता भी कभी कभी यह सोचकर टूट जाता है कि उसके श्रम ने आखिर बदला क्या। क्या लोगों का हृदय सचमुच लौटा? क्या सत्ता सचमुच झुकी? क्या मैं केवल एक और असफल आवाज बनकर रह जाऊंगा? यदि आपने कभी बहुत सही काम किया हो और फिर भी भीतर से खाली महसूस किया हो, तो यह क्षण आपको समझ में आएगा। विश्वास योग्य होना हमेशा भावनात्मक रूप से विजयी महसूस होना नहीं होता। परमेश्वर ने उसे वहीं नहीं छोड़ा। एक दूत ने उसे छुआ, कहा, उठ और खा। उसके सिरहाने रोटी थी, पानी था। वह फिर सो गया। फिर दूत आया, फिर कहा, उठ और खा, क्योंकि यात्रा बहुत है। यह कितना कोमल है। परमेश्वर ने पहले उसका सिद्धांत नहीं सुधारा, पहले उसकी देह संभाली। यह हमें याद दिलाता है कि कभी कभी आध्यात्मिक टूटन में शरीर भी शामिल होता है। थका हुआ मनुष्य हमेशा कम विश्वास योग्य नहीं, वह कई बार केवल थका हुआ होता है। उस भोजन की शक्ति से वह 40 दिन और 40 रात चलकर होरेब पहुंचा, वही पर्वत जहां मूसा ने कभी परमेश्वर से मुलाकात की थी। एलियाह की यात्रा केवल भूगोल नहीं थी, वह इतिहास की स्मृति में लौटना भी थी। मानो यह नबी अपने समय के टूटे हुए इस्राएल को लेकर उस मूल स्थान पर जा रहा हो जहां वाचा की आवाज पहली बार इतने बल से सुनी गई थी। अध्याय 7। होरेब की पतली ध्वनि। गुफा में वह रात रुका और वचन आया, एलियाह, तू यहां क्या कर रहा है? यह प्रश्न सूचना के लिए नहीं था। परमेश्वर को पता था कि वह वहां क्यों है। यह प्रश्न हृदय खोलने के लिए था। एलियाह ने अपना पक्ष रखा। मैंने बड़ी धुन के साथ यहोवा के लिए काम किया। इस्राएलियों ने तेरी वाचा तोड़ी, वेदियां ढा दी, तेरे भविष्यद्वक्ताओं को तलवार से मार डाला। अब मैं ही अकेला बचा हूं और वे मेरे प्राण के भी खोजी हैं। उसके शब्दों में सत्य भी है और थकान की अतिशयोक्ति भी। यही निराशा की शैली होती है। वह वास्तविक चोट को बोलती है, फिर उसके चारों ओर अकेलेपन को इतना घना बना देती है कि मनुष्य को कोई और दिखाई नहीं देता। परमेश्वर ने उसे बाहर खड़ा होने को कहा। एक प्रचंड आंधी चली जिसने पहाड़ फाड़े, पर परमेश्वर उस आंधी में नहीं था। फिर भूकंप हुआ, वह उसमें नहीं था। फिर आग हुई, वह उसमें भी नहीं था। और फिर एक धीमी पतली ध्वनि, एक ऐसी उपस्थिति जो शोर से नहीं, निकटता से पहचानी जाती है। एलियाह ने अपना मुख चोगे से ढक लिया। यह दृश्य अक्सर गलत समझा जाता है, मानो परमेश्वर ने अब शक्ति को छोड़कर केवल कोमलता अपना ली हो। बात यह नहीं। वही परमेश्वर जिसने करमेल पर आग भेजी यहां फुसफुसाहट में आता है। संदेश यह है कि परमेश्वर को केवल हमारे मनपसंद प्रकट होने के ढंग में कैद नहीं किया जा सकता। वह न्याय में भी है, कोमल सुधार में भी। वह सार्वजनिक निर्णय देता है और टूटे हुए सेवक के पास धीमे कदम से भी आता है। फिर वही प्रश्न, फिर एलियाह का लगभग वही उत्तर। तब परमेश्वर ने उसे नया काम दिया। हजाएल को अभिषेक करना है, येहू को उठाना है, एलीशा को उत्तराधिकारी बनाना है। और फिर वह एक बात कहता है जो एलियाह के अकेलेपन को चीर देती है। मैंने इस्राएल में 7,000 अपने लिए रख छोड़े हैं जिन्होंने बाल के आगे घुटना नहीं टेका। एलियाह अकेला नहीं था, वह केवल अकेला महसूस कर रहा था। यह भेद बहुत बड़ा है। मनुष्य का अनुभव कभी कभी उसकी पूरी वास्तविकता नहीं होता। जब सेवक थक जाता है तो उसे लगता है कि सारा इतिहास उसी के कंधे पर है। परमेश्वर उसे याद दिलाता है, मेरा काम तेरी सीमा से बड़ा है। तू आवश्यक है, पर तू अकेला आधार नहीं। यहां एलियाह की पुनर्स्थापना पूरी होती है। उसे केवल सांत्वना नहीं मिली, उसे दिशा मिली। परमेश्वर टूटे हुए मनुष्य को निरर्थक सांत्वना में नहीं रोकता, वह उसे फिर बुलाता है। बुलाहट का अर्थ यह नहीं कि दर्द मिट गया, अर्थ यह कि दर्द अंतिम वाक्य नहीं लिखेगा। और इसी बिंदु पर कहानी केवल एलियाह की नहीं रहती, एक नया नाम प्रवेश करता है, एलीशा। अध्याय 8। दाख की बारी में खून। एलीशा का प्रसंग आए उससे पहले कथा हमें फिर राजमहल की ओर ले जाती है, क्योंकि परमेश्वर अपने नबी को केवल सांत्वना देकर निजी शांति में नहीं छोड़ता, वह उसे फिर अन्याय के बीच खड़ा करता है। अहाब को नाबोत की दाख की बारी चाहिए थी। भूमि यहां सिर्फ संपत्ति नहीं थी,
इस्राएल की व्यवस्था में पितरों की भूमि स्मृति, विरासत और व्यवस्था का हिस्सा थी। नाबोत का नहीं निजी हठ नहीं था, वह उस व्यवस्था के प्रति निष्ठा थी जो भूमि को केवल बाजार की वस्तु नहीं मानती थी। अहाब उदास होकर लेट गया। एक राजा जिसकी पहुंच विशाल थी, एक किसान के नहीं को सह नहीं पाया। शक्ति जब अनुशासन खो दे तब उसे सीमा सबसे बड़ा अपमान लगती है। यिजेबेल ने बात हाथ में ली। उसने झूठे गवाह खड़े करवाए, नाबोत पर दोष लगा और उसे पत्थरवाह करके मार डाला गया। इसके बाद अहाब बारी पर अधिकार करने चला गया। यह दृश्य डरावना इसलिए है कि इसमें पाप बहुत व्यवस्थित है। लालच अकेला नहीं चलता, वह प्रशासन, धर्म, कानून और झूठ को साथ लगा लेता है। किसी निर्दोष की हत्या केवल गुस्से से नहीं हुई, वह राजकीय सुविधा से हुई। तभी वचन एलियाह के पास आता है, उठ, अहाब से मिल। ध्यान दीजिए, एलियाह के लिए यह कितनी कठिन राह रही होगी। होरेब के बाद वह जान चुका था कि परमेश्वर अभी समाप्त नहीं हुआ, पर इसका अर्थ यह भी था कि उसे फिर उसी सत्ता के सामने जाना है जिसने वर्षों से रक्त बहाया, मूर्तियों को बढ़ाया और न्याय का मजाक उड़ाया। वह दाख की बारी में अहाब के सामने खड़ा होता है। यह स्थान बहुत प्रतीकात्मक है। जो जमीन किसी परिवार की विरासत थी, वह अब अपराध की गवाही बन चुकी थी, जैसे मिट्टी खुद बोल रही हो। अहाब कहता है, क्या तू मुझे, मेरे शत्रु, फिर मिल गया? एलियाह उत्तर देता है, मैंने तुझे पा लिया है, क्योंकि तूने अपने को बुराई करने के लिए बेच डाला है। यह वाक्य राजा की आत्मा का निदान है। हर पाप फिसलन नहीं होता। कुछ बुराइयां बेच डालने जैसी होती हैं, जहां मनुष्य केवल गलती नहीं करता, अपना भीतर गिरवी रख देता है। एलियाह ने न्याय की घोषणा की। अहाब के घराने पर विनाश, यिजेबेल पर भी न्याय। यह कठोर वचन थे, पर नाबोत का खून हल्की भाषा से नहीं ढका जा सकता था। न्याय का मतलब केवल गलत को गलत कहना नहीं, उसका नाम लेना भी है। फिर एक अप्रत्याशित मोड़ आता है। अहाब अपने वस्त्र फाड़ता है, टाट ओढ़ता है और स्वयं को दीन करता है। उसका पश्चाताप पूर्ण हृदय परिवर्तन था या भय से निकला नम्रता का क्षण, इस पर पाठक विचार कर सकते हैं। पर कथा यह बताती है कि परमेश्वर ने उसके दीन होने को देखा और आने वाले न्याय को उसके दिनों के बाद तक टाल दिया। यहां शास्त्र का एक गंभीर संतुलन दिखता है। परमेश्वर न्यायी है, इसलिए नाबोत का खून अनदेखा नहीं होगा। परमेश्वर दयालु भी है, इसलिए दीनता का छोटा सा संकेत भी वह देखता है। इसका अर्थ यह नहीं कि परिणाम मिट गए, केवल इतना कि न्याय का समय भी परमेश्वर की प्रभुता में है। यह दृश्य हमें असुविधा देता है और ठीक ही देता है, क्योंकि हम चाहते हैं कि दुष्ट पर तुरंत बिजली गिरे। पर परमेश्वर कभी कभी मनुष्य की विनम्रता के सूक्ष्मतम संकेत को भी अपनी गणना में लेता है। यह दया को सस्ता नहीं बनाता, यह उसे हमारी अपेक्षाओं से अधिक गंभीर बनाता है। अध्याय 9, राजमहल की राख। अहाब के बाद उसका पुत्र अहज्याह राजगद्दी पर आया और उसने अपने पिता के घराने से सीख ली, पश्चाताप नहीं। जब वह घायल पड़ा तब उसने इस्राएल के परमेश्वर से न पूछकर एक विदेशी देवता से समाचार जानना चाहा। यह केवल गलत धार्मिक विकल्प नहीं था, यह वही पुराना अपमान था। मानो इस्राएल में कोई परमेश्वर नहीं, मानो वाचा का इतिहास अब राजमहल के लिए व्यर्थ हो गया हो। वचन फिर एलियाह के पास आता है। वह दूतों को रोकता है और कहता है, क्या इस्राएल में परमेश्वर नहीं जो तुम पूछने जा रहे हो? इसलिए जिस खाट पर तुम चढ़े हो उस पर से न उतरोगे, अवश्य मरोगे। जब दूत लौटते हैं, राजा पूछता है, कौन था वह? उसके वस्त्र का वर्णन सुनकर वह पहचान लेता है, यह तिशबी एलियाह है। राजसत्ता ने एलियाह की भाषा कभी सीखनी नहीं चाहिए, पर उसका चेहरा पहचानना सीख लिया था। सच बोलने वाली आवाज अक्सर सत्ता को प्रिय नहीं होती, पर वह भूलती भी नहीं। अहज्याह ने एक अधिनायकवादी प्रतिक्रिया दी, जाओ उसे पकड़ लाओ। 50-50 सैनिकों के सरदार भेजे गए। पहला दल गया। सरदार ने ऊंचाई पर बैठे एलियाह से कहा, हे परमेश्वर के जन। राजा कहता है, उतर आ। संबोधन में सम्मान था, स्वर में नहीं। एलियाह ने कहा, यदि मैं परमेश्वर का जन हूं तो आग उतर कर तुझे और तेरे 50 को भस्म करे। और आग उतरी। दूसरा दल भी गया, उसी तरह।
वही परिणाम। यह प्रसंग आधुनिक कानों को कठोर लगता है और इसकी कठोरता को कम करके नहीं पढ़ना चाहिए। फिर भी कथा के भीतर यह केवल व्यक्तिगत रक्षा की हिंसा नहीं, यह राजसत्ता के उस अहंकार का दैवी न्याय है जो परमेश्वर के वचन को हथकड़ी लगाकर लाना चाहता है। महल समझ नहीं पाया कि भविष्यद्वक्ता कोई दरबारी कर्मचारी नहीं। तीसरा, सरदार गया। वह घुटनों पर झुका। उसने अपने प्राणों और अपने लोगों के प्राणों की याचना की। और तभी दृश्य बदलता है। जहां पहले आदेश था, यहां विनती है। जहां पहले घमंड था, यहां भय मिश्रित नम्रता है। परमेश्वर ने एलियाह से कहा, इसके साथ जा, मत डर। ध्यान दें, वही वाक्य फिर, मत डर। एलियाह की कहानी में यह शब्द कई बार लौटते हैं, क्योंकि साहस एक स्थायी भाव नहीं, एक बार बार मिलने वाली दया है। वह राजा के पास गया और वही वचन दोहराया। परिणाम वैसा ही हुआ जैसा कहा गया था। इस प्रसंग में एक बात और उभरती है। एलियाह के जीवन के अंतिम चरण में भी उसका काम समाप्त नहीं हुआ था। वृद्ध सेवक को भी आखिरी सांस तक सत्य का भार उठाना पड़ सकता है। कभी कभी हम विरासत को विश्राम समझ लेते हैं, पर बाइबिल की विरासत कई बार अंतिम क्षण तक निष्ठा मांगती है। फिर भी अंत केवल टकराव नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर अब उसके जीवन की दूसरी बड़ी रेखा खोलता है, उत्तराधिकार। अध्याय 10। गिरता हुआ चोगा एलियाह ने एलीशा को खेत में पाया। वह हल चला रहा था। यह दृश्य राजमहल, पर्वत और आग से बिल्कुल अलग है। मिट्टी, बैल, श्रम, दिनचर्या। परमेश्वर कई बार अपने अगले सेवक को मंच से नहीं, खेत से बुलाता है। एलियाह ने अपना चोगा उस पर डाल दिया। कोई लंबा भाषण नहीं, कोई विस्तृत नियुक्ति पत्र नहीं, केवल एक संकेत, और जीवन की दिशा बदल गई। एलीशा समझ गया कि यह बुलावा है। उसने माता पिता को चूमने की अनुमति मांगी। फिर वह लौटा, बैलों को बलि किया, हल के सामान को ईंधन बनाया, लोगों को खिलाया और एलियाह के पीछे हो लिया। यह छोटा सा दृश्य बहुत गहरा है। एलीशा ने केवल काम छोड़ा नहीं, उसने लौटने की राह भी जला दी। उसने अपने पुराने जीवन को अपवित्र नहीं कहा, पर उसने यह मान लिया कि अब उसकी पहचान उसी में बंद नहीं रहेगी। एलियाह के लिए भी यह क्षण आसान नहीं रहा होगा। जो मनुष्य होरेब पर अपने अकेलेपन के बोझ से दबा था, अब उसे पता चल रहा था कि परमेश्वर उसके बाद के दिनों की भी तैयारी कर चुका है। भविष्यद्वक्ता का एक बड़ा विनम्र पाठ यही है, काम तुझसे शुरू नहीं हुआ और तुझ पर खत्म भी नहीं होगा। समय बीता। फिर वह दिन आया जब परमेश्वर एलियाह को बवंडर में उठा लेने वाला था। यह बात भविष्यद्वक्ताओं के समूहों में किसी तरह फैल चुकी थी। एलियाह और एलीशा साथ चल रहे थे, गिलगाल से, फिर बेतेल, फिर यरीहो, फिर यरदन। हर पड़ाव पर एलियाह लगभग उसे लौटाना चाहता है, तू यहीं ठहर जा। और हर बार एलीशा कहता है, जैसा यहोवा जीवित है और जैसा तेरा प्राण जीवित है, मैं तुझे न छोड़ूंगा। यह यात्रा केवल भौगोलिक नहीं, यह निष्ठा की परीक्षा थी। उत्तराधिकार केवल इच्छा से नहीं मिलता, साथ चलने से मिलता है। एलीशा जानता था कि विदाई निकट है। ऐसे समय बहुत लोग दूरी बना लेते हैं क्योंकि निकटता दुख देगी। एलीशा ने दूरी नहीं चुनी। यरदन के पास एलियाह ने अपना चोगा मोड़कर जल पर मारा। जल दो भाग हुआ, वे दोनों पार गए। यह दृश्य मूसा और यहोशू की स्मृतियां जगाता है। मानो इतिहास की नदी फिर एक बार गवाही दे रही हो कि वहीं परमेश्वर अब भी अपने सेवकों के साथ है। पार पहुंचकर एलियाह ने पूछा, तेरे लिए क्या करूं, इससे पहले कि मैं उठा लिया जाऊं? एलीशा ने कहा, तेरी आत्मा का दूना भाग मुझ पर हो। इस निवेदन को गलत तरह से केवल दोगुनी शक्ति के लोभ की तरह नहीं पढ़ना चाहिए। इसमें उत्तराधिकारी की याचना है, जैसे पहिलौठे का हिस्सा। वह कह रहा है, मुझे उत्तराधिकार में वही आत्मिक भार दे जिससे यह काम आगे बढ़ सके। वह महिमा नहीं मांग रहा, वह बोझ मांग रहा है। एलियाह ने कहा, तूने कठिन बात मांगी है। यदि मुझे उठाए जाते हुए तू देखे तो तुझे मिलेगी। फिर वे चलते रहे, बात करते रहे। यह विवरण सुंदर है। अंतिम क्षण मौन में नहीं, साथ की बातचीत में आया। जैसे वर्षों की सेवा के बीच बना संबंध अब विदाई के क्षण में भी जीवित था। और तब अग्निमय रथ और अग्निमय घोड़े उनके बीच अलगाव बनकर आए और एलियाह बवंडर में ऊपर उठा लिया गया। यह दृश्य जितना विस्मयकारी है,
उतना ही विरहपूर्ण भी। एलीशा चिल्लाता है, मेरे पिता, मेरे पिता, इज़राइल के रथ और उसके सवार। ये पुकार बताती है कि एलियाह केवल शिक्षक नहीं, पिता सा बन गया था। और साथ ही यह भी कि राष्ट्र की सच्ची सुरक्षा अक्सर सेना में कम, परमेश्वर के वचन में अधिक होती है। इज़राइल के असली रथ कौन थे? वे जो लोहे के बने थे, या वह नबी जिसकी प्रार्थना से वर्षा रुकती और आती थी, जिसके मुख से न्याय निकलता था और जिसकी उपस्थिति राजाओं की नींद उड़ा देती थी? एलीशा ने अपने वस्त्र फाड़े, फिर उसने गिरा हुआ चोगा उठाया। यही विरासत का क्षण है। स्वर्ग में उठाया गया मनुष्य वापस नहीं लौटता। जो बचता है वह स्मृति नहीं, जिम्मेदारी होती है। चोगा सम्मान का प्रतीक नहीं, काम का भार है। वह यर्दन के किनारे लौटा। उसने चोगे से जल पर मारा और कहा, एलियाह का परमेश्वर यहोवा कहाँ है? जल फिर फट गया। यह उत्तर किसी नबी की महिमा का नहीं, परमेश्वर की निरंतरता का था। एलियाह चला गया, पर उसका परमेश्वर नहीं गया। यही इस कथा की अंतिम शांति है। एलियाह के जीवन को यदि एक ही वाक्य में बांधना हो तो शायद यह होगा, उसने आग देखी, सूखा देखा, भूख देखी, अन्याय देखा, भय देखा, फुसफुसाहट सुनी, और अंत में जाना कि परमेश्वर का काम किसी एक मनुष्य की ऊंची घड़ी पर निर्भर नहीं। वह कौवों के बीच भी काम करता है, विधवा की रसोई में भी, पर्वत पर भी, गुफा में भी, राजा के सामने भी, खेत के पीछे भी, और उस नदी के किनारे भी जहां एक चोगा गिरता है और इतिहास आगे बढ़ जाता है। इसलिए एलियाह की कहानी का निष्कर्ष केवल यह नहीं कि एक नबी स्वर्ग उठा लिया गया। निष्कर्ष यह भी है कि सत्य की मशाल गिरने नहीं दी गई। एक थका हुआ सेवक गया, पर वचन चलता रहा, और यह बात आज भी उतनी ही भारी है। मनुष्य जाते हैं, पीढ़ियां बदलती हैं, आवाजें उठती हैं और चुप हो जाती हैं, पर यदि परमेश्वर ने कोई वचन ठहराया है तो वह अगला मनुष्य भी खोज लेता है, अगला खेत भी, अगला यर्दन भी। एलियाह का अंत शोर में नहीं ठहरता, वह एक चोगे की थरथराहट में ठहरता है, और वहीं से एक नया कदम शुरू होता है।